नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। सेबी चीफ माधवीपुरी बूथ जी के ऊपर एलिगेशंस बढ़ते जा रहे हैं। ये शुरुआत हुई थी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के साथ और उसको ये मानो विद इन 24 आवर्स पूरे स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने खारिज कर दिया। हिंडनबर्ग की एक इमेज बन गई थी भारत में कि ये बंदा अगर कुछ करता है ना तो वो बड़ा ही हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अदानी पे रिपोर्ट निकाली, कहा 70 से 80% शेयर्स क्रैश होंगे। एक्चुअली में अदानी ग्रुप क्रैश हुआ, पूरा 70 से 80% ही क्रैश हुआ। लेकिन एट द एंड हालांकि सुप्रीम कोर्ट, यूएस की कोर्ट, सब ने पूरी तरीके से इमेज को अच्छा बताया अदानी ग्रुप की और फेवर में अदानी ग्रुप के फैसला आया, इसीलिए आपने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स वापस रिकवर होते हुए देखे। लेकिन जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आया था वो सच निकला। उसके बाद सब लोग हिंडनबर्ग को जान गए, पहचान गए और बड़ा नाम बन गया हिंडनबर्ग। और हिंडनबर्ग आता है करीब 1 साल बाद वापस, और 1 साल नहीं करीब 18 महीने बाद वापस आता है। एक ट्वीट करता है सुबह सुबह भारत के अराउंड, उस समय आप कहोगे कि 5-6 बज रहे होंगे शायद, कि समथिंग बिग कमिंग सून। तो पूरे हमने भी वीडियो बनाई थी, पूरे खलबली मच गई कि भैया इस बार कौन है कौन है कौन है। एंड शाम को पता चलता है कि इस बार पूरे मार्केट के रेगुलेटर के चेयरपर्सन पे ही उंगली उठा दी उन्होंने। तो शुरुआत करी हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बूथ जी के ऊपर कुछ बड़े एलिगेशंस लगा के कि उन्होंने अदानी ग्रुप पे पूरी तरीके से ठीक से रिसर्च नहीं करी, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से रिसर्च नहीं करी। हालांकि उस पे पूरे बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन दिया, उसने कहा ये फालतू की बात है हिंडनबर्ग की, और एक्चुअली में थी भी। वो एक कोइंसिडेंस था जो रिलेट कर गया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। हालांकि उन्होंने सबको एक प्रूफ के तौर पे सारे डेटा, सारे डॉक्यूमेंट्स भी पेश करे थे, बट फिर भी वो एक रिलेशन मैच हो रहा था, एक्चुअल फैक्ट्स पे नहीं आ रही थी चीजें। सब कुछ शांत हो गया, सब भूल गए, सबने हिंडनबर्ग को भी अवॉइड कर दिया, फिर हिंडनबर्ग की भी वैल्यू घट गई। लेकिन अभी 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू वापस से एलिगेशंस आ रहे हैं दोस्तों सेबी चेयरपर्सन के ऊपर, और इस बार एलिगेशन लगाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये अपोजिशन है, और इस पे भी मैंने वीडियो बनाई आपके लिए कि भैया देखो, अपोजिशन का तो काम ही है कि जो पार्टी इस समय मेन ऑनबोर्ड हो रही, जो मेन लीड में चल रही है, उस पर कोई ना कोई एलिगेशन लगाए, चीजों को ढूंढते रहे, नेगेटिविटी को सामने रखें, क्योंकि अपोजिशन का तो काम ही है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और जो लीडरशिप में उनका काम है जवाब देना, आलोचनाओं को जवाब देना, सिंपल है, ठीक है। बट अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक एक करके बड़े एलिगेशंस जरूर बताना चाहूंगा। और तीसरा बड़ा एलिगेशन शॉकिंग है दोस्तों, हिला देने वाला है। तीसरा बड़ा एलिगेशन पता है कौन लगा रहा है? खुद सेबी के कर्मचारी, स्टाफ, खुद स्टाफ लगा रहा है अपने चीफ को लेकर बड़े एलिगेशंस। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंप्लेंट फाइल करी है। अब ये अपने आप में एक बड़ा, मतलब ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, आपके आसपास वाले लोगों को सबसे ज्यादा पता है कि आप कैसे, राइट, और किसी को नहीं पता। मेरे को आप सिर्फ जानते हो कि मैं शेयर मार्केट की वीडियोस बनाता हूं, शेयर मार्केट में काम करता हूं, और मेरे जो व्लॉग चैनल पे वो थोड़ी बहुत मेरी डेली लाइफ जानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जानते हैं। ज्यादा कौन जानता है? जो मेरे संग रहते हैं, जो मेरे आसपास के, वो मेरे को ज्यादा जानते हैं। सेबी चेयरपर्सन पे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, सबने अवॉइड करा। कांग्रेस बोल रहा है, हमने कहा कि भैया अपोजिशन पार्टी, उनका तो काम ही है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो उनका स्टाफ बोल रहा है। स्टाफ ने एलिगेशंस नहीं लगाए हैं कोई, लेकिन व्यवहार को लेकर बड़ी आलोचनाएं की हैं और बहुत कुछ कहा गया है। मैं शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। केवल तीनों पॉइंट को शॉर्ट में डिस्क्राइब कराए तो 4 मिनट चले गए, डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा तो 40 मिनट चले जाएंगे। तो उतना समय आप पे भी नहीं है, शायद मेरे पे भी नहीं है, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। अब एक एक करके सिंपल बताता हूं। हिंडनबर्ग ने तो यही बोला कि भैया इन्होंने अदानी ग्रुप के 2 मामलों में, मॉरिशियस फंड और एक और डायनामिक फंड जो था, उस पर सही से रिसर्च नहीं करी, क्योंकि इनका खुद पर्सनल इंटरेस्ट था उसमें, ये खुद इन्वेस्ट करते थे, इसलिए वो बात सबने अवॉइड करी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि भैया सेबी चेयरपर्सन जो है ना, वो सेबी की चेयरपर्सन होते हुए भी आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी ले रही थी, इस पे जवाब चाहिए। उनकी सैलरी बढ़ रही थी, इस पे जवाब चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? वेतन ले रही थी, 17 करोड़ रुपए ले लिए भैया। तो ये सारी चीजें कांग्रेस ने लिखी, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन
Pawan Khera had on Monday alleged that Butch received 16.80 crore from ICICI Bank between 2017 and 2024, far exceeding her SEBI earning during the same period. ये सेबी के चीफ की अर्निंग से कई ज्यादा अमाउंट है जो आईसीआईसीआई बैंक ने दे रहा है। यानी मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे को जितना पैसा यूट्यूब दे रहा है उससे 5 गुना पैसा मेरे को कोई, 5 गुना तो नहीं, मेरे से इससे बहुत ज्यादा पैसा मुझे कोई और व्यक्ति दे रहा है जहां मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा मेन काम है ये तब भी। तो ये एलिगेशन मारे हैं आपके लिए कांग्रेस पार्टी ने, तो बड़े एलिगेशंस आते हुए दिख रहे हैं। ICICI Bank, in its defense, stated that Butch had not received any salary or ESOPs post-retirement aside from her lateral benefits. तो ICICI बैंक ने भी अपने फेवर में आगे चीजें बोली हैं कि भैया कुछ नहीं मिला है, उनके जो थे वही मिले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों जो सेबी का स्टाफ कहता हुआ दिखा है, ये रिसेंट मामला है। सेबी स्टाफ कंप्लेन्स ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री इन फ्रेश हेडेक फॉर माधवी पुरी बूच। तो ये बड़ी दिक्कत है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सेबी ऑफिशियल्स फाइल्ड अ कंप्लेंट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो सेबी जो है ना वो फाइनेंस का रेगुलेटर है। अब सेबी के ऊपर कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। वहां पे कौन आता है? फाइनेंस का लीडर कौन है भाई साहब? कौन है इस समय फाइनेंस मिनिस्टर? कौन है आपको पता ही होगा, निर्मला सीतारमन जी। तो फिर वहां पे आप इनकी टॉप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, अब सेबी ऑफिशियल फाइंड अ कंप्लेंट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री सिटिंग टॉक्सिक वर्क कल्चर अंडर चीफ माधवी पुरी बूच। इन्होंने बोला है कि ये बहुत गंदी लैंग्वेज वहां पे यूज हो रही है इस समय। कहा गया है मार्क्ड बाय हार्श लैंग्वेज एंड अनरियलिस्टिक टारगेट्स। Security Exchange Board of India officials have complained to the Finance Ministry about the toxic work culture at the capital market regulator under Chief Madhvi Puri Booch. The latter has accused the leadership of using harsh language, setting unrealistic targets and micromanaging. The unprecedented complaints to the Finance Ministry was made last month. The Economic Times reported on Wednesday. 6 अगस्त के करीब की बात है। मैं इन्होंने क्लियरली क्या लिखा है सुनिए। The officials complained in the letter titled grievances of SEBI officers, a call for respect that shouting, scolding and public humiliation have become a norm in meeting. यानी कि अपमान, चिल्लाना, डांटना ये सब नॉर्मल बन चुका है सेबी की मीटिंग में, और इसी को लेकर उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। लेट्स सी इस पे क्या होगा। बाजार ये सारी चीजें देख रहा है, अगर ज्यादा फटेगा तो बाजार इस पे रिएक्ट कर सकता है। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। बैक ऑफ द एंड नेगेटिव चीजें डेवलप हो रही हैं, रिएक्शन जरूर नहीं आ रहा है लेकिन डेवलप हो रही है। ये मैंने आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दी हैं, जानकारी पर्पज से था। इसका बाजार से अभी तक कुछ लेना देना हुआ नहीं है, और जब तक नहीं है तब तक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।